हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लवण साल्ट जो होते हैं, जो बेस और साल्ट बेस और जो बेस और एसिड दोनों से मिलाकर बनाए जाते हैं, उनसे बनने वाले जितने क्वेश्चन होते हैं वो हम बात करेंगे आज। कि कौन कौन से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट मैं लिखता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट मैं क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उन्हीं के बारे में, उनसे केवल और केवल आपको नाम याद करने हैं, कुछ ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, थोड़ा सा समझना होगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको, एक सेकंड रुकिएगा, फिर आपको समझा देता हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। अ, जो साल्ट होता है, नमक होता है, वो एसिड और बेस को मिलाकर, अगर हम एसिड में बेस को मिला रहे हैं तो साल्ट बनता है, और साथ में H2O यानी कि पानी भी बनता है, और इस क्रिया को न्यूट्रलाइजेशन क्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है। उदासीनीकरण यानी कि इसका जो पीएच मान हो जाएगा वो 7 आएगा निकल के, दोनों को मिलाने से। ठीक है, उसे ही उदासीनीकरण यानी कि उदासीन जल जल और साल्ट जो हमारा बनता है वो दोनों को मिलाने से बनता है। अगला है, ठीक है, HCl में NOH। ये बात एक ही है, अगर हम यहाँ पे एसिड लिख दें और या फिर HCl लिख दें, क्योंकि HCl ही एसिड होता है। ठीक है, और हम बेस लिख दें या फिर NaOH लिख दें, ये बात एक ही है। लेकिन यहाँ पे केमिकल का पूरी प्योरली नाम लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे केमिकल का प्योरली नाम नहीं लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे केमिकल का प्योरली नाम लिया गया है, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है। ठीक है, और इन दोनों के मिलाने से NaCl बनता है और H2O बनता है। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट की क्रिया भी कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको दोस्तों। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं भाई इसको, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, ये जो H है ये इस वाले OH के साथ जाकर मिल गया, OH के साथ मिलाकर इसने H को डबल कर दिया, 2H को वो कर दिया, यानी कि पानी बन गया। अच्छा, इस वाले Cl के साथ इसका Na मिल गया, ठीक है, NaCl बन गया। तो इसका एक हटके इसके साथ मिल गया और इसका एक हटके इसके साथ मिल गया, तो दो जने आपस में बदल गए, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। और यहाँ से एक नोट करने वाली बात यह है कि ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ठीक है, अगर ये वाली अभिक्रिया आप उदासीनीकरण की क्रिया कर रहे हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया अपने आप स्वयं हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य है कि ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ ही होंगी हमेशा। अगर आप किसी चीज़ को न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। अगला, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं, तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस ही मिलाया है। अगर आप गौर से देखें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो क्या मिलता है हमको, प्योरली साल्ट मिलता है जिसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, उदासीन होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया हम। अगला अगला पूछ लेता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक एसिड अगर हम मिलाएं तो क्या मिलेगा, हमें साल्ट ही मिलेगा, ये तो हमें बताना ही है, लेकिन उसका पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड का मान ज़्यादा है तो पीएच मान 7 से कम होगा। अगला, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहा है तो साल्ट बन रहा है, ये तो हमें पता ही है, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा दोस्तों। तो ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है कि वीक एसिड के साथ अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएं तो क्या होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा या 7 से ज़्यादा होगा या 7 से कम होगा। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है, इस प्रकार से आपको करना होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये नमक का ही नाम होता है, इसे नेचुरल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका पीएच मान 7 होता है। टेबल साल्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ पहले, आपको समझाने के लिए थोड़ा साफ कर देता हूँ। एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, मैं इसको समझाने के लिए आपको साफ कर देता हूँ। ये लीजिए, अब आते हैं अपना समझने के लिए। इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, टेबल साल्ट इसलिए क्योंकि ये खाने वाली टेबल पर रखा जाता है, क्यों खाने के काम आता है, खाने वाला नमक बोलते हैं। इससे बर्फ पिघलाने और बर्फ को पिघलने से बचाने दोनों का प्रयोग किया जाता है।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि बर्फ़ का प्रयोग नमक का प्रयोग बर्फ़ को पिघलाने और पिघलने से बचाने दोनों के लिए किया जाता है, तो आप बोलेंगे हाँ। लेकिन उनकी स्थिति अलग अलग होती है। देखो, एक होता है क्लोज चैम्बर, एक होता है ओपन चैम्बर। क्लोज चैम्बर होता है जो आइसक्रीम वाले भैया होते हैं उनके पास, जो वो बक्सा लेके आते हैं उसमें आइसक्रीम रखते हैं अंदर। उन आइसक्रीमों को पिघलाने से बचाने के लिए वो बर्फ़ डाल के रखते हैं अंदर आइसक्रीम के साथ। और उस बर्फ़ के साथ वो क्या करते हैं, उस बर्फ़ पर नमक भी डाल देते हैं। ठीक है। जैसे ही नमक डालते हैं तो अंदर से ये जो चैम्बर है ये बंद है, तो इसमें बाहर से कोई उष्मा नहीं जा रही है। तो जितनी उष्मा अंदर थी वो सब बर्फ सोख लेगा और सारे चैम्बर को ठंडा करके रखेगा। ठीक है, उष्मा बाहर से जाएगी नहीं तो बर्फ ज़्यादा पिघलेगी नहीं। ठीक है, एक जगह रुक जाएगी। लेकिन जब ओपन चैम्बर होता है, जैसे पहाड़ों की बर्फ़ या फिर रास्ते पर पड़ी हुई बर्फ़ पहाड़ों में अगर पिघलानी हो, तो उस पर बहुत सारा बर्फ़ डाल देते हैं। बर्फ़ उस बर्फ़ पर बहुत सारा हम नमक डाल देते हैं, जिससे वो जल्दी पिघल जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से सारी ऊष्मा आके उसे पिघला देती है। ठीक है, आती रहती है, बहुत सारी ऊष्मा है वहाँ पे, तो वो आती रहती है और वो बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है। तो दोनों में प्रयोग होता है इसका, बर्फ़ को पिघलाने में भी और बर्फ़ को पिघलने से बचाने में भी। अगला टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर NaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछे तो NaOCl2, ये नोट कर लेना, ये पूछता बहुत है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं, कीटाणुनाशक होता है। माइक्रोवेव्स किलर के नाम से जानते हैं, कीटाणुनाशक होता है। ठीक है, और वाटर प्योरिफिकेशन के भी काम में आता है। ये शब्द लिख लेना सारे। CaOH2 के साथ अगर हम क्लोरीन गैस मिला देते हैं, यानी कि इस ब्लीचिंग पाउडर को बनाने वाली अभिक्रिया देख रहे हैं, कि हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा चूना, चूने का पानी। ठीक है, लाइम वाटर का सूत्र हमने पहली वीडियो में देख लिया है, CaOH2। ठीक है, और इसके साथ हम क्या मिला रहे हैं, क्लोरीन गैस मिला रहे हैं। क्लोरीन गैस मिलाने से CaOCl2 बन जाता है। ठीक है, और साथ में पानी बन जाता है। CaOCl2 हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है कि चूने के पानी में क्या मिलाएं कि विरंजक चूर्ण बन जाए, तो क्लोरीन गैस मिलाएंगे। और विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किसके साथ मिलाया जाता है, तो चूने के पानी के साथ क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। या फिर विरंजक चूर्ण को तैयार करने के लिए इनमें से कौन से पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, तो कोई सा एक एलिमेंट आपको दे देगा। तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हमें चूने का पानी लेना पड़ता है, जिसे लाइम वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं तो आप पिछली वीडियो में जाइए और आप वहाँ से देख लेंगे कि ये लाइम वाटर वगैरह क्या होते हैं, आपको पता लग जाएगा। अगला टॉपिक लेते हैं सोडियम बेंजोएट। एक मिनट इसे भी साफ कर लेता हूँ। ये दोस्तों मैं एक बार समझा चुका हूँ, वो वीडियो बन नहीं पाया था अच्छे से, इसलिए मेरी मेहनत दोबारा हो रही है आपके लिए। ठीक है, उसमें कुछ कमियां रह गई थी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सोडियम बेंजोएट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किस लिए होता है, पहले ये देख लीजिए कि फूड प्रिजर्वेटिव, यानी कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए। जितने भी खाद्य पदार्थ आते हैं पैकेट वाले, उनमें आपको फूड प्रिजर्वेटिव के प्रयोग में इनका प्रयोग देखा जा सकता है, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे आप सॉस का पैकेट लाते हैं, जूस लाते हैं खरीद कर पैकेट वाला, उसमें इसका प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। इसका सूत्र होता है C6H5OONA। ठीक है, ये नोट कर लेना, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग आपसे पूछे तो फूड प्रिजर्वेटिव के नाम से के लिए किया जाता है। एलम, एलम जो होता है फिटकरी होता है। ठीक है, फिटकरी को हम एलम बोलते हैं। K2SO4 Al2SO4 3 और 24H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, पूछ लेता है, लिख लेना। हाइड्रेट पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रेट पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम होता है। और ये किस काम आता है, ये कोगुलेंट, रक्त का स्कंदीकरण, यानी कि जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। यानी कि स्कंदीकरण किसको बोलते हैं, वो रक्त को एक जगह बहुत जल्दी से उसके एलिमेंटों को एक जगह इकट्ठा कर देता है और जमने में सहायक करता है। ठीक है, और वाटर प्योरिफिकेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। ठीक है, डाईहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, डाईहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट या डिहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट बोल सकते हैं।
सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग होता है, और जो मिट्टी क्षारीयता ज़्यादा लिए हुए है तो उसको कम करने में हम क्या मिला देते हैं, जिप्सम मिला देते हैं। मिट्टी की क्षारीयता को कम करने में किसका प्रयोग होता है, जिप्सम का प्रयोग होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किसका प्रयोग होता है, जिप्सम का प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, हेमीहाइड्रेट सेमी सल्फेट, सॉरी हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, नोट कर लेना। CaSO4 2H2O, हमने इस जिप्सम को लिया और इस जिप्सम को 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको जब चोट लग जाती है प्लास्टर बनाने के काम आता है। ये वही वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र पूछ लेता है CaSO4 हाफ H2O, ये नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, जिप्सम का CaSO4 2H2O होता है, यहाँ पर CaSO4 हाफ H2O होता है। ठीक है, और ये जिप्सम किस काम आता है, सीमेंट बनाने में। ठीक है, और मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने में। इन दोनों के रासायनिक नाम पूछ लेता है। ठीक है, डाईहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे हेमीहाइड्रेट हो जाता है। यहाँ पे डाई है यानी कि डबल है, और यहाँ पे आधा है तो हेमी है, ऐसे याद करना। ठीक है, अगला टॉपिक है KMnO4। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, नाम याद रखना KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट। रेड मेडिसिन यानी कि लाल दवा बनाने के काम आता है। लाल दवा बनाने में कौन काम आता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट, ऐसे आंसर देना है। ठीक है, एंटीसेप्टिक यानी कि बीटाडीन की आपने दवाई देखी होगी, या एंटीसेप्टिक दवाई या बीटाडीन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आपके जितने भी लवण थे ये सब लवण में हैं। ठीक है, ये सब लवण हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, ये सब लवण हैं दोस्तों। ठीक है, ये सब लवण हैं 7। ठीक है, तो इनको नोट कर लेना, और इनसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं लवण से, ये एक ही वीडियो में आपको कवर करा दिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट जरूर छोड़ें। ठीक है, जिससे मुझे वीडियो बनाने में आगे मोटिवेशन मिले, और जो कुछ समझ ना आए उसके भी बारे में आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। बाय बाय।